थैंक यू। एक्चुअली योग निद्रा है ही इतना अच्छा सब्जेक्ट कि हम या तो मेडिटेशन करते हैं या फिर हम योग निद्रा के माध्यम से भी बहुत सारी अपनी हेल्थ इश्यूज को साइडलाइन कर सकते हैं, हम उनको रिमूव कर सकते हैं। और हमें उसका मतलब कि साइंटिफिक जो वे है ना, वो भी हमें मतलब समझ आने लगा है, क्योंकि पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने ब्रेन की सबको याद करवाने के लिए कि ब्रेन की आपने सबने पिक्चर देखी थी। एक मोटर एरिया था, एक सेंसरी एरिया था, है ना। तो मोटर एरिया में जो हम जब हम बोलते हैं योग निद्रा में कि अब आप अपने राइट पैर के अंगूठे को फिर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर को ऐसे रिलैक्स करिए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आप पूरी हाफ राइट साइड को, फिर आप लेफ्ट साइड को आप जब करते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट जो है वो हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है उसके ऊपर जाता है ना। और ब्रेन जब हम अवेयरनेस में जब हम कमांड देते हैं, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर जहां जहां उसके सेंटर्स हैं उसमें भी रिलैक्सेशन आती है। देखिए, मतलब आप ये समझिए कि आप सबने होपफुली कि सब योग निद्रा आप सबने शुरू की होगी, कुछ प्रैक्टिस शायद शुरू भी की होगी, और आपने देखा भी होगा कि शायद आपको कुछ इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप खुद नोटिस करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ कि योग निद्रा की जो हम एक नॉलेज जो आप सबको दे रहे हैं और उसके पीछे जो विज्ञान है उसके बारे में आपको जो बता रहे हैं, तो उसको आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर उसकी प्रैक्टिस करिए। कि जब आप ऑफिस से आते हैं थके हुए होते हैं, तो आप तब आप 10 to 15 मिनट कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, और तभी आपको समझ आएगा कि मेरा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, मेरा जो मोटर एरिया सेंसरी एरिया है, वो कैसे रिलैक्स करता है। अब हम इस बात को यहाँ पे शुरू करते हैं कि देखिए, जो कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, हम जब अवेयर होते हैं, है ना, जब हम आंख बंद करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो हम अपनी अवेयरनेस को, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है उसको स्टेप टू स्टेप शिफ्ट करते हैं। और हम ये 2-3 एपिसोड में ये बता चुके हैं कि आपका जो फिजिकल टेंशन्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो टेंशन्स हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल टेंशन्स हैं, या जो प्राणिक फ्लो कहीं पे ब्लॉकेजेस हैं, उन सब को ओपन करने में योग निद्रा मदद करता है। अब बेसिक जो चीज है वो हमें इस तरीके से समझनी है कि जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं, यानी कि उन्होंने ये वर्ड दिया है कि रिलैक्सिंग द बॉडी एंड रिलैक्सिंग द माइंड, या रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, रिलैक्सिंग द ब्रेन, रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, रिलैक्सिंग द ब्रेन सिस्टम्स। ठीक है। अब ये क्यों कहा, जब आप देखेंगे कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे योग निद्रा का, अब सोचिए कि जो कॉन्शियसनेस है ना, वो इटर्नल है, या जो हम उस कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को हम ऐसे कहें कि वो फ्लो करती है। जैसे हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पे हम बैरियर क्रिएट करते हैं ना, जहां पे हमारी ब्लॉकेजेस, हमारी एनर्जी चैनल्स हमें ब्लॉक करने लगती हैं, तो जैसे आप योग निद्रा में जाएंगे, आप योग निद्रा में जाते ही वो जो कॉन्शियसनेस है उसका फ्लो शुरू हो जाता है। आप समझिए इसको, ये बहुत बेसिक फिनोमिना है योग निद्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जैसे ही आप एक कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल पे, और सबकॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल पे, आप उन तीनों के स्तर पे आपका जो कॉन्शियसनेस है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जहां पर भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्तर पे हैं, चाहे वो आपकी वाइटल लेवल पे हैं,
और या चाहे वो आपकी साइकिक यानी कि साइकोलॉजिकल स्तर पे है। तो जहां जहां आपका स्टेप बाय स्टेप रिलैक्सेशन होता है, ये नहीं कि आज हमने योग निद्रा किया, 10 दिन हमने योग निद्रा किया और उससे हमारी सारी डिजीजेस दूर हो गई, या हमारी जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं वो हमारे, या बैड पैटर्न्स हैं वो दूर हो गए। नहीं होते हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमारे जो बैड हैबिट्स हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करने में योग निद्रा बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन अगर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी रखें, डेली कॉन्टिन्यूटी रखें, तब ये योग निद्रा हेल्पफुल होती है। अगर हमने आज कर लिया, फिर हमने 1 हफ्ते के बाद किया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर हमने 1 हफ्ते के बाद किया, 1 महीने के बाद किया, तो वो जो कॉन्शियसनेस का जो फ्लो है, जो रिलैक्सेशन है, जो रिलीज ऑफ टेंशन है, वो नहीं हो पाता। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि कैसे हम अपनी उस हेल्थ को योग निद्रा की टेक्निक के माध्यम से, उस प्रैक्टिस के माध्यम से हम उस हेल्थ को किस तरीके से रीस्टोर करें। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम जैसे अभी मैंने बात की कि जो कॉन्शियस माइंड है, कि जो हमारा फिजिकल है, जैसे फिजिकल है, जब हम अपनी उन 5 सेंसेस से देखते हैं, जो भी चीज हम ग्रेस्प करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस हैं। अब सेंसोरियल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ, जो भी हमारा बाहर से हमने देखा और हमने बाहर से जो स्टिमुलाई लिया, और उसके बाद हमने वो इम्पल्सिस हमारे ब्रेन में गई, और वो हमारे ब्रेन के अंदर उसका एक एक्सपीरियंस के माध्यम से रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो मेमोरी बन गया। और चाहे वो मेमोरी हमारी अच्छी है बुरी है, लेकिन हमारे वो सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, जो हम थॉट प्रोसेस में लेते हैं, या बियॉन्ड द सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। कहने का भाव ये है कि इसको आप ऐसे समझिए कि हम दिन में जब हम सोने से पहले तक बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। सेंसोरियल भी होता है और प्लस एक्स्ट्रा सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं? अब योग निद्रा की टेक्निक या योग निद्रा की प्रैक्टिस ये कहती है कि जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, तो ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जहां पर हमारा एनर्जी चैनल का जो फ्लो है, जहां पर वो स्टक होता है, उनको वो फ्लो को खोलता है। तो जो हमारे ब्लॉकेजेस या जमे हुए इस तरह की जो मेमोरीज हैं, जो पैटर्न्स हैं, उन सबको खोलने में योग निद्रा मदद करती है। तो मैं एक बार फिर से ये बात कह रही हूँ कि जो हमारे कॉन्शियसनेस है, जितना आप रिलैक्स होंगे, उतनी ही हमारी कॉन्शियसनेस का फ्लो अधिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम मेडिटेशन की बात करते हैं 1 मिनट के लिए, कि जब हम मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेट करने से क्या होता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, तो हमारी जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी से हम परे जाने लगते हैं। जैसे ही हमारा ब्रेथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट हुआ, और जैसे ही ब्रीद इन ब्रीद आउट हुआ, तो हमारे पीछे का जो मेंटल बॉडी है और जो आगे का फिजिकल बॉडी है, उन दोनों बॉडीज का मिलन शुरू हो जाता है, वो रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम उससे बियॉन्ड जाने लगते हैं, बियॉन्ड माइंड जाने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम हमारी जो बॉडी है वो फ्लो करने लगती है, फ्लोट करने लगती है। सेम इसी तरीके से योग निद्रा में भी उसको लेविटेशन जिसको बोलते हैं, कि वो फ्लोटिंग शुरू हो जाती है। क्यों फ्लोटिंग शुरू हो जाती है? क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो गई, फिजियोलॉजिकल हमारे जो कहीं पे भी तनाव था, टेंडरनेस थी, वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर हमारा ब्रीथ भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर जब हमारी मेंटल बॉडी की बारी आई, जो थॉट प्रोसेस है, उससे भी हम साइड लाइन जाने लगते हैं, यानी कि विड्रॉवल ऑफ सेंसेस। क्योंकि राजयोग में ये जो योग निद्रा है, इसको बोला गया है स्लीपलेस स्लीप, यानी कि हम योग निद्रा में अपनी अवेयरनेस के साथ रहते हुए उस स्लीप को लेते हैं, यानी कि जागते भी हैं
और सोते भी हैं, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग के माध्यम से हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है। अब मैं फिर से उसी बात को बोलती हूँ कि जब हम कॉन्शियसनेस को आपको समझना होगा, क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं योग निद्रा की, तो आपको ये बात समझनी है कि जो कॉन्शियसनेस है उसका फ्लो होता है। और कंस्ट्रक्ट कैसे होती है कॉन्शियसनेस, आप सोचो कि अगर मेरे मेरे में, क्योंकि हम मेंटल बॉडी मेडिसिन सीरीज में जा रहे हैं, तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव है ना, या हमें किसी के प्रति द्वेष है, या हमारा बहुत ड्यूअल थॉट आ रहा है, तो अब जैसे ड्यूअल थॉट जैसे मैंने बोला अभी, तो मेरे दिमाग में सिंपल एक बात गई कि मेरे हायर कॉन्शियसनेस में या मेरे हायर ब्रेन में इसकी वर्किंग नहीं है। इसका मतलब कि मेरे जो बीच का हिस्सा वाला मेरा जो ब्रेन है, वहां पे मेरी वर्किंग है, अगर मैं ड्युअलिटी में ज्यादा रहती हूँ। और वो डुअलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बार बार जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, फिर कभी बुरा सोचते हैं, तो इतनी ड्युअलिटी होती है कि हमारे ब्रेन के ऊपर उसका उसका इफेक्ट आता है। तो जब हम योग निद्रा करते हैं, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस का फ्लो शुरू होता है। स्टेप टू स्टेप हम अपनी कॉन्शियसनेस के फ्लो में शिफ्ट होते चले जाते हैं, जिससे हमारा फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजिकल बॉडी और उसके पीछे जो हमारी प्राणिक बॉडी है, उन सब में इजीली धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस का फ्लो जाएगा। और जैसे जैसे वो जाएगा, तो हमारी योग निद्रा के माध्यम से रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, ऑटोमेटिकली हम उससे बियॉन्ड जाने लगते हैं कि बॉर्डर लाइन जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, कि वो बॉर्डर लाइन तक जाता है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस रहती है। तो आई थिंक आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब ये और अच्छी तरीके से समझ आएगी कि हमारी जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस के स्टेप टू स्टेप जाते हुए, चलो हम इसको और थोड़ा आगे चलते हैं, तब और शायद अच्छा समझ आए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि रिसर्चेस ये बताती हैं कि जैसे एक हो गया कॉन्शियस माइंड, एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड, एक हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। माइंड की बात कर रहे हैं, है ना। अनकॉन्शियस फील्ड, एक अनकॉन्शियस फील्ड होता है जो अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई होती, जैसे कि नई नई जो इन्वेंशंस होती है, आप समझिए अनकॉन्शियस को भी समझिए आप, कि जो हमारी इन्वेंशंस नहीं हुई थी, जैसे न्यूटन ने इन्वेंशन किया कि वी आर पार्टिकल्स, है ना। लेकिन अब आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन के आगे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वी आर वेव। तो एक नई इन्वेंशन होगी। तो जो अनकॉन्शियस पार्ट हमारे पूरे यूनिवर्स में अभी पड़े हैं, उन अनकॉन्शियस में से कुछ नई चीज उत्पन्न होना, वो अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। अब कुछ ऐसा पार्ट भी है हमारे ब्रेन का या माइंड का, जो अनकॉन्शियसली हम सोचते रहते हैं, बाहर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अनकॉन्शियस रीजन में जाके जमा हो जाता है। जैसे मान लो हम किसी से नफरत करें, द्वेष करें, या हम लालच करें, तो वो एक अनकॉन्शियस फील्ड में जाके जमा हो जाएगा। लेकिन अब वो जो जमा हो गया, जो कचरा जमा हुआ है, उसको निकालेंगे कैसे। तो योग निद्रा में जब कॉन्शियसनेस का फ्लो होता है, यानी कि जो चेतना है वो जो चलती है, बहती है, वो बहने लगती है, जहां जहां पे वो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो जहां जहां पे बहने लगे, तो वो कॉन्शियस माइंड से, और फिर सबकॉन्शियस माइंड पे, और फिर अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, जहां पे जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं या जो हमारा कचरा जमा हुआ है, वो सब रिलीज हो जाता है। तो अब इसमें ये एग्जाम्पल दिया कि जब हम कॉन्शियस माइंड से, और जो हमारे सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो हम देखते हैं, किसी को देखने से हमें अच्छा लगता है, किसी को देखने से हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो रहे हैं, है ना। अब वो रजिस्टर तो हो गए, ये एक सुपरफिशियल लेयर हो गई। लेकिन अब हम इसी को अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएंगे, जहां पे हमारी जो कर्मास हैं या जो संस्कार हैं, जो जहां पे जमा होते हैं, और वो छुपे हुए होते हैं, लेटेंट फॉर्म में होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं।
तो जब हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारे छुपे हुए संस्कार हैं या छुपे हुए हमारे अनकॉन्शियस रीजन में जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं उसको क्लीन करने का काम योग निद्रा करती है। यानी कि ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं हम उस अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारा स्टोर हाउस है उसमें बहुत सारी चीजों का कचरा निकल जाता है योग निद्रा की प्रैक्टिस से, अगर हम उसकी प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं। क्यों क्यों निकलता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस का फ्लो जब हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कॉन्शियसनेस का फ्लो आगे बढ़ता है और एनर्जी चैनल्स ओपन होती हैं। नीचे का जो लेयर है वो है अनकॉन्शियस, उससे ऊपर का लेयर है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो सबकॉन्शियस है आप उसको ऐसे समझिए कि अंदर ही अंदर चलते रहना, बहुत सारी चीजें चलते रहना। तो जो हमारा इनर लेयर है उसमें हमारी बहुत सारे सीड्स जमा होते हैं, सीड्स कहें या हमारे जो कर्माज हैं या संस्कार हैं वो जमा होते हैं। तो योग निद्रा की जो ये बुक है, योग निद्रा की मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा की, और कुछ रिसर्च पेपर के माध्यम से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब योग निद्रा करवाई गई तो जो हमारे अनकॉन्शियस फील्ड के जो हमारा थॉट प्रोसेस था, जो बीज थे जो पड़े थे, वो सब बाहर निकल गए, बाहर वॉश आउट हो गए। कहने का मतलब ये है। फिर इसी तरीके से सबकॉन्शियस जो लेयर है उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो वो भी जो कचरा जमा हुआ है सबकॉन्शियस में उसकी क्लिनजिंग का काम भी योग निद्रा करता है। और उससे ऊपर जो हमारी कॉन्शियस माइंड की लेयर है जिसमें हम जिसको बोलते हैं कि प्रारब्ध, जिसको बोलते हैं कि जो मिच्योर हो जाते हैं, हमारे जो कर्माज हैं जो मिच्योर होते हैं, जो हमारे कर्माज फल देते हैं, और उनको भी रिलीज करने में योग निद्रा हेल्प करती है। तो अब आप देखिए कि योग निद्रा जो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे जो हमारे जो संस्कार हैं जो दिखाई देते हैं उनको खत्म करने में मदद करती है। जो सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेयर पे जो हमारी थॉट प्रोसेस हैं, जो हमारी कुछ मेमोरीज हैं, वो जो जमा होती हैं उसको क्लींजिंग करने में भी योग निद्रा हेल्प करती है। और पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ रिसर्चेस, कुछ ब्रेन के पिक्चर्स आप सबको दिखा दी थी। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप पिछले एपिसोड को भी बार बार देखें क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम जो अपने अंदर जो स्टोर करते रहते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, वो सब क्लींजिंग करने का काम योग निद्रा, मेडिटेशन, कुछ योगिक प्रैक्टिसेस, उनमें हमें मदद मिलती है। सेम इसी तरीके से जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर भी जो हमारे बीज छुपे हुए होते हैं जिनका हमें ड्रीम्स में कभी कभी पता लगता है कि हमने जो भी कुछ सोचा है, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, उससे पिछली बार भी कि मैं पेपर देने लगी और पेपर ड्रीम में आया कि वो मैं उस पेपर में पास नहीं हुई, फोन गुम हो गया। इस तरह की जो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है वो जो जहां जहां हमारे ब्रेन के अंदर जहां जहां इफेक्ट आता है उसको रिलैक्स करने में भी हमारा योग निद्रा हमारी मदद करती है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, रिलैक्सिंग द ब्रेन, रिलैक्सिंग द ब्रेन सिस्टम्स। सेम इसी तरीके से ये इन्होंने एक वर्ड और दिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मास, मतलब कि जो हमारा कर्म का सिद्धांत है वो भी हमें समझ आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में उन्होंने बताया कि जो हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और अनकॉन्शियस रीजन में हम डालते रहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे घर में होती हैं कि जो डंप रहती हैं, है ना, हम उसको निकाल ही नहीं पाते और एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि इसको क्यों ना फेंक ही दे, है ना, जो अनकॉन्शियस रीजन में डंप हो जाती है।
लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम कभी कभी निकाल के देख लेते हैं, यूज कर लेते हैं फिर, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते। दैट इज द वे ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पे हमने कभी कभी बहुत ज्यादा हम थॉट प्रोसेस में चले गए और कभी कभी हम थॉट प्रोसेस में से बाहर आ गए। और सेम इसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हम अपने कॉन्शियसली जो डिसीजंस लेते हैं। तो अब आप समझिए कि जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो चेतना का फ्लो है, चेतना जब बहती है तो पूरी बॉडी में वो बहने लगती है। तो जब चेतना बहती है, जब हम आंख बंद करते हैं और अपने आप को कमांड देते हैं उस अवेयरनेस में, तो तब हम योग निद्रा के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। और जब हम रिलैक्स कर पाते हैं, तब हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो है, जैसे कि और एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे उन्होंने बात की है हिप्नोसिस की, हिप्नोसिस वर्सेस योग निद्रा। तो वो ही कहते भी हिप्नोसिस क्या है और योग निद्रा में और हिप्नोसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हिप्नोसिस में भी हम पीछे जाते हैं, पास्ट लाइफ में देखते हैं, और यहाँ भी योग निद्रा में हमने पिछली बार बात की थी कि ये बॉर्डर लाइन है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा पाते हैं, और जाते हैं तो फिर हम धारणा और समाधि की स्थिति में जाते हैं योग निद्रा। ऐसे ऋषि, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, वो योग निद्रा के माध्यम से धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में गए हैं। तो हिप्नोसिस क्या होता है कि जहाँ पे जब हम प्रत्याहार की बात करते हैं, प्रत्याहार मतलब कि जब हमारी सेंसेस का विड्रॉवल होता है और डिस्कनेक्शन होता है, डिस्कनेक्शन ऑफ सेंसेस, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसेस एंड ब्रेन विद द माइंड, जब हम इनसे अलग हो गए। इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला, यानी कि जो पिंगला नाड़ी होती है वो वाइटल एनर्जी का फ्लो, यानी कि प्राण फ्लो है, प्राणिक एनर्जी बोला जाता है। और जो ईड़ा है वो हमारा माइंड एनर्जी का फ्लो होता है, मेंटल एनर्जी का फ्लो है। आप फिर से देखिए, याद करिए कि जो ईड़ा है, कभी ईड़ा काम करती है, कभी पिंगला काम करती है, यानी कि कभी सिंपैथेटिक सिस्टम, कभी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। अब इन दोनों से अगर परे हो जाए तो हिप्नोसिस होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप कि जब हमारे ये दोनों एनर्जी का जो फ्लो है उनसे अलग होके हम उस स्थिति से बियॉन्ड चले जाएं, वो हिप्नोसिस। अब योग निद्रा में क्या होता है कि योग निद्रा में जो हमारा ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, यानी कि पिंगला नाड़ी हमारी वाइटल फोर्स और ईड़ा नाड़ी नाड़ी हमारी मेंटल फोर्स, ये दोनों फोर्स काम करते हैं। कभी हमें अपना सांस महसूस होता है और कभी कभी हमारे विचार और मनस चलता रहता है, कभी कभी हमारे मेंटल एनर्जी फ्लो होता है ज्यादा, कभी कभी हमारा प्राणिक फ्लो। तो ईड़ा पिंगला दोनों अपना काम करती रहती है, कभी सिंपैथेटिक कभी पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन एक बीच में जो थर्ड है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, योग निद्रा में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि योग निद्रा में हमारा ईड़ा का फ्लो अलग हो जाता है, पिंगला का फ्लो अलग हो जाता है, और हमारा जो फ्लो है कॉन्शियसनेस का, जो अवेयरनेस का फ्लो है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी का फ्लो जागृत हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नीता मैम कह रही थी कि कई एपिसोड हो गए हैं और हम योग निद्रा में ही आगे बढ़े जा रहे हैं, लेकिन अमेजिंग, क्योंकि मैं हर रोज ये योग निद्रा प्रैक्टिकली कर रही हूँ, तो अमेजिंग मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि हम जब बहुत थके हुए होते हैं तो हमारा सिंपल कॉन्शियसनेस का फ्लो है ना, वो फिजिकल फिजियोलॉजिकल तक रहता है, या हद से हद प्राणिक तक हो जाएगा और नींद आ जाएगी। लेकिन जब हम अवेयरनेस में होते हैं तो हमारा वो जो प्राणिक फ्लो है उससे आगे हम माइंड फ्लो तक जाते हैं, माइंड फ्लो से भी और आगे हम पहुंच जाते हैं, वो बॉर्डर लाइन तक पहुंचते हैं, जहां पे आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होने लगती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी का फ्लो होने लगता है, ईड़ा पिंगला से बियॉन्ड हम जाने लगे। तो हिप्नोसिस और जो हमारा योग निद्रा है, उन दोनों में फर्क ये है कि हिप्नोसिस में ईड़ा पिंगला का फ्लो तो नहीं होता, लेकिन सुषुम्ना भी जागृत नहीं होती।
बहुत छोटा एक्सपीरियंस होता है हिप्नोसिस में, यानी कि डिस्कनेक्शन विद द ब्रेन एंड सेंसेस, वो होता है। और लेकिन कुछ समय के लिए होता है जिसमें वो एक विल के ऊपर होता है, उस पर्सन की विल के ऊपर होता है, सब्जेक्टिव विल बोला गया है उसमें। लेकिन जो योग निद्रा है उसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हो, डीपर लेवल पे लेके जाते हो, वो डीपर लेवल पे लेयर टू लेयर जाते हो, और पार्ट बॉडी के पार्ट टू पार्ट जाते हो। तो योग निद्रा में आपका जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो हाई अप जाता है, और आपका सुषुम्ना का जो नाड़ी है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब आप ये समझिए कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचती है, जहां हमारे ऑर्गन्स, जैसे हम ये कहें कि फैटी लिवर हम कहें, या हम कहें कि पेनक्रियास में इंसुलिन का फ्लो नहीं हो रहा है, या हम कहें कि किडनी में स्टोन हो गया है, या हम कहें कि स्टमक में अल्सर है, तो इन सब चीजों के लिए अगर हम कॉन्टिन्यूसली योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हमारा वो सुषुम्ना नाड़ी का जो फ्लो है, जब वो होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फोकस्ड हो जाता है, मतलब हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो ईड़ा नाड़ी, यानी कि जो हमारी मेंटल एनर्जी फ्लो है, उससे हम परे हो गए, रिलैक्स हो गए। जो हमारी हमारी जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारी वाइटल फील्ड है, उससे भी हम परे हो गए। जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी एक्सटर्नल सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस में, वो सब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, वो एनर्जी हमारी सेव होती है, और उसके बाद फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जागृत होता है, यानी कि सुषुम्ना जागृत होने लगती है। और ये तो सिर्फ अभी जो हम बातें आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें हैं, और यहाँ ये सिर्फ एक विज्ञान बताया जा रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो सकता है 10 मिनट में भी नींद आ जाए, हो सकता है कि आपको पूरा अवेयरनेस रहे, 15 मिनट में भी नींद ना आए। तो ये एक प्रैक्टिस के आधार पे, लेकिन अवेयरनेस होनी जरूरी है। जैसे मैम एक बोल रही थी कि भाई उसमें बोला गया है कि आपको सोना नहीं है, सोना नहीं है। ये सोना नहीं, मतलब आपको अवेयरनेस रहनी है, क्योंकि ये एक स्टेज है जहाँ पे अवेक होने का मतलब जागने का और नींद के बीच की स्लीपलेसनेस स्लीप है, कि जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्सिंग वे में अपनी बॉडी के पार्ट्स को, अपनी बॉडी के इनर पार्ट्स को, अपनी बॉडी के उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, अपनी बॉडी के उस फ्लो को महसूस कर पाते हो। और मैं तो ये कहूंगी कि मैं एक अपनी इस प्रैक्टिस के माध्यम से मैंने देखा है कि जब आप शाम को करते हो, रात को करते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ना उसमें आप रिलैक्स करते हो, नींद आ जाती है, इट्स ओके। लेकिन जब आप अगर मॉर्निंग में अपना काम करके उसके बाद अगर आप योग निद्रा करेंगे, तो आप अवेयरनेस में उस फ्लो को ज्यादा अच्छे तरीके से, उस टेक्निक को जान पाओगे ना। और जो कॉन्शियसनेस का फ्लो है, मतलब ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी मैं ये कहूंगी योग निद्रा में, कि आप ओवरऑल उस कॉन्शियसनेस के फ्लो को जान पाते हो। जहां जहां हमारी कॉन्शियसनेस श्रिंक होती है, उस कॉन्शियसनेस को आप एक्सपैंड कर पाते हो, और वो हर लेयर के अंदर से वो पार होती है, हर लेयर के अंदर से पास होती चली जाती है कॉन्शियसनेस। तो आप उस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, इवन की बॉर्डर लाइन के क्रॉस जाने की समाधि की अवस्था में भी हम पहुंच सकते हैं। बट इसको हम अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। तो एक बार मैं फिर से वही बात कहना चाह रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हमारे जो कर्मास हैं या संस्कार हैं, या उन्होंने एक वर्ड और भी दिया है कि जैसे जो आर्कीटाइप्स बोला है, कि आपका आर्कीटाइप का मतलब होता है, मोटे तौर पे तो हम ये कहते हैं कि लाइक ब्यूटी, लव, जस्टिस, 9 टाइप के आर्कीटाइप्स बोले गए हैं। लेकिन योग निद्रा की इस बुक में ये बताया गया कि आर्कीटाइप का मतलब है कि आपका कोई भी अनुभव जिंदगी का जो अनुभव होता है, कि मान लो सब्जी बनाने का एग्जाम्पल है, या आपने देखा कि मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ, और सब्जी आप रोज बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आप देखिए कि सब्जी बनाते बनाते आपके अंदर डेवलप क्या हो रहा है। तो आर्कीटाइप की क्वालिटी तो आप सब्जी अच्छी बना रहे हैं,
आपकी क्वालिटी तो डेवलप हो रही है, बट साथ में और क्या डेवलप हो? ईगो। ईगो डेवलप होता है ना, ये अंदर से आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये डेवलप होता है, क्योंकि मन जो है, जो माइंड है, वो ऑटोमेटिकली वो डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। यानी कि जो हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन से नीचे का जो हमारा वाइट मैटर है, यहाँ पर, वहां पे ऑटोमेटिकली ईगो जो है स्ट्राइक करता है। तो जब, तो योग निद्रा क्या करता है कि आपका ईगो डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का फ्लो, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप वो चेतना या जागृति आपके पास हमेशा रहती है, कि आप योग निद्रा के माध्यम से हमेशा आप उस जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है, मतलब अगर आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अब इन सारी बातों से ये जो क्रक्स निकल के आता है योग निद्रा की प्रैक्टिस का, कि अगर हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, एब्सोल्यूट हेल्थ को मेंटेन करना है, तो हम इसको स्टेप टू स्टेप चलें। अपनी उस प्रैक्टिस को नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम इसको फिनिश कर देंगे, जस्ट उसमें स्टेप्स बताएंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम स्टेप टू स्टेप, इसमें बोला है कि साइकोसोमेटिक और सोमासाइकिक, यानी कि जहां पे आप मन से थके हुए होते हो, तो आप अपनी उस बॉडी को रिलैक्स करते हुए, रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड। तो आप, क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो ईड़ा नाड़ी है, जो आपकी ईड़ा नाड़ी है, यानी कि मेंटल एनर्जी फ्लो है, और जो पिंगला नाड़ी है, जो वाइटल एनर्जी फ्लो है, उन दोनों के फ्लो में जहां जहां भी रुकावट होती है, वो आपकी योग निद्रा उस रुकावट को खोलता है, ओपन करता है। तो आप समझिए कि जहां पे ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो फ्लो है, या वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि विड्रॉवल ऑफ सेंसेस है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप नॉर्मल जो स्लीप होती है उसमें हम बस सो जाते हैं, डिस्कनेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्कनेक्शन विद द सेंसेस, डिस्कनेक्शन विद द ब्रेन, ये इन सब चीजों से जब हमारा डिस्कनेक्शन होता है, तब हम उसको योग निद्रा बोलते हैं। तो आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं। और एक चीज और इसमें रह गया है कि विजुअलाइजेशन एक पार्ट और है। इसके दो तीन पार्ट हमने लिए हैं इसमें, कि जो हमने रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द बॉडी, रिलैक्सिंग द माइंड, और उसके बाद हमने कर्मा की बात बताई है। उसके बाद हमने अब उसको डीपर लेवल पे गए हम, और एक विजुअलाइजेशन इन्होंने बोला है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीजों को विजुअलाइज करते हैं अपनी जागते हुए, जैसे कि अगर मैं ऐसा कर लूं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हम किसी किसी को सजेशन भी देते हैं, आज हम ये वाली सब्जी बना लेंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन जब हम योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा में जो हमारी विजुअलाइजेशन है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जब मैं पीएचडी कर रही थी अभी क्वांटम में, तो मेरा एक छोटा सा टॉपिक था डायबिटीज का। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि जो डायबिटीज है वो क्यों होती है, क्योंकि आप बहुत अधिक जैसे फैटी फूड खाते हो, शुगरी फूड खाते हो, तो आप मोटे हो जाते हो, ओबेसिटी। उसमें उसमें बोला गया है, आस्य सुखम बोला गया, आस्य सुखम, यानी कि आप सुख लेते हो, बहुत ज्यादा सुख लेते हो, तो आपको डायबिटीज, मधुमेह उत्पन्न होता है। तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने कहा कि आप विजुअलाइज करिए, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आप विजुअलाइज करो कि भाई आपको डायबिटीज अगर होती, या आप आस्य सुखम में जाते, स्वपन सुखम में जाते, तो आप किस तरह की आपकी फीलिंग होती। तो 3 मंथ्स मैंने वो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की, कि अगर किसी को डायबिटीज होती है तो उसको एम्पैथेटिकली, कि हम किस तरीके का महसूस करते हैं। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं कि अगर ऐसा होती, मैं बहुत मोटी होती और मेरे को डायबिटीज होती, या मैं बहुत रिलैक्सिंग मोड में होती, अगर मैं ज्यादा सुख लेती हूँ, तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सेम इसी तरीके से जो विजुअलाइजेशन है योग निद्रा में, या जो ओपन द डोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है, तो उसमें हम विजुअलाइज कर सकते हैं कुछ चीजों को जो अनमेनिफेस्टेड है, या जो अनकॉन्शियस फील्ड है।
तो उसमें बताया गया है कि आप विजुअलाइज करिए कि जो अनकॉन्शियस फील्ड है उसमें से कुछ चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि आप उस बॉर्डर लाइन को जहां पे योग निद्रा है उसको क्रॉस करके आप समाधि या ध्यान की अवस्था में योग निद्रा के माध्यम से जाके, विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में कि योग निद्रा के माध्यम से। जैसे हमने कुछ पिछले उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि योग निद्रा के माध्यम से आपको श्लोक चैंटिंग उनको स्वामी सत्यानंद जी को आ गई थी कि उनको जाना पहचाना लगने लगा कि अरे ये तो श्लोक चैंटिंग बहुत अच्छी, वो एग्जाम्पल दिया था कि योग निद्रा की टेक्निक कहाँ से शुरू हुई। तो इसी तरीके से विजुअलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन रोज अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब विजुअलाइजेशन सक्सेस होता है। एक पॉइंट और है इसमें बताया कि जैसे एक एग्जाम्पल और दिया है कि एक्सपीरियंसिंग द अपोजिट्स करके दिया है। ये एक्सपीरियंसिंग द अपोजिट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे बॉडी की हेवीनेस की फीलिंग आती है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब हम योग निद्रा में जाते हैं, जैसे पिछली बार भी नीता मैम और हम बात कर रहे थे कि योग निद्रा में नींद आ जाती है ना, और हमें हैवीनेस की फीलिंग भी आती है। तो जैसे जैसे हम अपनी उस कॉन्शियसनेस का फ्लो होगा और हमारी हमारी बॉडी उस हैवीनेस से उस लाइटनेस में जाने लगेगी। तो अब क्यों जाने लगेगी, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो उन्होंने कहा कि जैसे आप एक कमरे में जब एक अगरबत्ती लगाते हैं तो कुछ देर उस कमरे में बैठते हैं तो वो इंसेंस की जो स्मेल है वो फिर आपको नहीं आती है, और कमरे में बैठने के बाद वो इम्यून हो जाती है ना। तो सेम इसी तरह उन्होंने कहा कि जो हमारी ब्रेन है वो कुछ देर उस हेवीनेस को ग्रेस्प करता है, लेकिन जब हम योग निद्रा में रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो वही हैवीनेस हमारी लाइटनेस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस का फ्लो जाने लगता है। तो इस तरीके से हम योग निद्रा के माध्यम से अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप करेंगे, कि मान लो कि आप मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए। जैसे हम मेडिटेशन में एक पर्टिकुलर टाइम बनाते हैं, ऐसे ही हम योग निद्रा का भी एक पर्टिकुलर टाइम बनाएंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से हम योग निद्रा के माध्यम से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।